तालिबान भले ही अफगानिस्तान पर लगभग पूरी तरह काबिज हो चुका है, लेकिन अभी जंग खत्म नहीं हुई है। अराजकता भरे माहौल के बीच उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने खुद को राष्ट्रपति करार देते हुए जंग का ऐलान कर दिया है। ये जंग बड़ी होगी, शायद ये जंग फिर से अफगानिस्तान की किस्मत बदल दे। पंजशीर घाटी के शेर अमरुल्लाह सालेह ने पाकिस्तान और तालिबान की नापाक जोड़ी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। सालेह ने अफगानिस्तान से भागने की बजाय पंजशीर घाटी को अपना ठिकाना बनाया। सालेह ने कहा कि पाकिस्तान कभी भी अफगानिस्तान को निगल नहीं सकता। अमरुल्लाह सालेह की ओर से अफगानी नेताओं से संपर्क साधा जा रहा है। तालिबान के खिलाफ जारी लड़ाई को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। अमरुल्लाह ने साफ किया है कि वो अपने देश के लिए लड़ते रहेंगे और तालिबान के सामने नहीं झुकेंगे। सालेह ने पंजशीर घाटी को क्यों चुना, इसके कई कारण हैं। अफगानिस्तान में तमाम उथल पुथल के बीच पंजशीर घाटी में कोई अफरा तफरी नहीं है, कोई भाग नहीं रहा है, किसी को छिपने पर मजबूर नहीं होना पड़ रहा है, जिसका कारण है कि ये इलाका नॉर्दर्न अलायंस यानी उत्तर गठबंधन का गढ़ है। पंजशीर की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में से ये यही प्रांत है जहां तालिबान का कब्जा नहीं है। इस इलाके की विशेषता है कि यहाँ कभी कोई कब्जा नहीं कर सका। 70 और 80 के दशक में सोवियत ने भी कोशिश की थी, मगर पंजशीर पर कब्जा नहीं कर सका। अफगानिस्तान पर जब अमेरिका बम बरसा रहा था, उस समय भी पंजशीर उससे अछूता था। 7 जिलों वाले प्रांत के 512 गांव में आज भी पंजशीर में बिजली और पानी की सप्लाई नहीं होती। रोज कुछ घंटे जनरेटर चलाकर लोग काम चलाते हैं। पंजशीर की धरती के नीचे पन्ना का ऐसा भंडार है जिसे अभी तक छुआ भी नहीं गया है। अहमद मसूद को दुनिया पंजशीर के शेर के रूप में जानती है। अहमद शाह मसूद ने ही नॉर्दर्न अलायंस की नींव रखी थी। अहमद शाह मसूद ने तालिबान के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान चलाया था। 2001 में धोखे से तालिबान ने उनकी जान ले ली थी। अहमद शाह मसूद ने पंजशीर के लोगों में अपनी जमीन बचाने का जज्बा कूट कूट कर भर रखा है। आज भी स्थानीय निवासी कहते हैं कि हम मुकाबला करेंगे, सरेंडर नहीं। अब उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने ऐलान किया है कि जंग खत्म नहीं हुई है। सालेह ने नॉर्दर्न अलायंस की तरह अफगान नागरिकों से तालिबान के विरोध में खड़े होने की भी अपील की है। अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद अमरुल्लाह सालेह के साथ खड़े हैं। दोनों नेताओं को पंजशीर में देखा जा रहा है। हथियारबंद लड़ाकों के साथ उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद दोनों ही पंजशीर को तालिबान के खिलाफ लड़ाई में तैयार करने में जुटे हैं। अपने लड़ाकों में जान भरने में लगे हैं। तालिबान को हराने के लिए लगातार बैठकें चल रही हैं। सालेह को अब अंतिम उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा है। सालेह के पास भी मुजाहिदों की एक फौज है जिनके पास ट्रेंड लड़ाके हैं। इन्हीं के दम पर तालिबान को अंतिम लड़ाई की चुनौती दी जा रही है। सालेह न सिर्फ गुरिल्ला लड़ाके रहे हैं, बल्कि वे अफगानिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ भी रह चुके हैं। तालिबानी उन्हें भेड़िए की तरह तलाश कर रहे हैं। सालेह कह रहे हैं कि जंग होगी तो आमने सामने की होगी। आखिरी उम्मीद आखिरी बूंद तक लड़ा जाएगा। दूसरी ओर अहमद मसूद ने तालिबान से जंग लड़ने के लिए अमेरिका से मदद मांगी है। उन्होंने अमेरिका को आखिरी बची हुई उम्मीद बताया है। अहमद मसूद ने अमेरिका से हथियार मुहैया कराने की अपील की है। अहमद मसूद ने कहा है कि अमेरिका अभी भी लोकतंत्र का सबसे बड़ा शस्त्रागार है। उन्होंने कहा कि मैं अपने पिता के पदचिन्हों पर चलने के लिए तैयार हूँ। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।